नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। मौजूदा बाजार को अगर आप देखें तो ऐतिहासिक तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आए दिन बाजार नए हाई लगा रहा है और अगर आप बीते एक महीने में देखें तो सेंसेक्स ने 10,000 अंकों की जो ज़बरदस्त छलांग लगाई, बहुत ही कम वक्त में लगाई। इस रिकॉर्ड बुल रन से बाजार के निवेशकों का खूब पैसा बन रहा है और तमाम निवेशक जो है काफ़ी उत्साह में हैं। आप जिससे बात करें वो कहते हैं कि भाई हम तो अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, इतने प्रतिशत हमारा जो पोर्टफोलियो ऊपर है। हालांकि बाजार का ये बुल रन कई लोगों के लिए चिंता का भी विषय बना हुआ है। एक ऐसा भी पक्ष है जो बाजार की इस तेजी को संदेह की नज़र से देखता है और देखना भी चाहिए। यहाँ पे दोनों नज़रिए यहाँ पे रखने चाहिए। अब बाजार की इस रैली से हैरान होने वाले अब देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। यानी कि हम लोग बात करें DY चंद्रचूड़ जी की, जो कि उन्होंने एक बयान दिया है शेयर मार्केट के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान दिया है। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर CGI ने क्या कहा है। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, तो हम आपको हिंदी में समझाएंगे एक एक चीज़ और उसके मायने भी बताएंगे कि आखिर उनका कहने का तात्पर्य क्या था। तो सबसे पहले सुनिए बाइट। Morning, as I got into the car after deplaning and opened the Times of India for a change in the physical form, the headline said that, it's 80K ecstasy. And it uses words like, India is entering a stratospheric domain, and so on and so forth, and it gives you a sense of market sentiment. But that also emphasizes the importance of regulatory authorities, including SEBI and SAT, because just as we are into heady winds, it's equally important for others to sort of hold their balance and nerves at such times. The rapid growth in the number of market participants and the increase in the volume of financial transactions brings it with the likelihood of an increased number of disputes pertaining to regulatory non-compliance. Regulations are themselves getting more and more complex. They raise issues of market conduct, corporate governance, and shareholders. The appeals filed before SAT have increased manifold. In such a situation, the vacancies in the SAT must be filled at the earliest to allow the tribunal to work effectively and at full capacity. In fact, the SEBI Act also allows for the setting up of benches of the Securities Appellate Tribunal. It may be worth giving greater thought to the proposals of equipping the tribunal with additional benches and improved infrastructure to manage its escalating caseload. They say that in the financial world, there are three types of people: those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what just happened. I'm hopeful that the Securities Appellate Tribunal will continue to fall in the first category. तो आप भी देश के मुख्य न्यायाधीश को सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा शेयर मार्केट में, आप समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला था, ये न्यायाधीश चंद्रचूड़ जो है सेट के नए परिसर का उद्घाटन कर रहे थे और उसी दौरान शेयर बाजार की रैली पर उन्होंने टिप्पणी करी। अब उन्होंने क्या कहा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने अपने जो शेयर बाजार में जो रिकॉर्ड तेज़ी चल रही है उस पर अपनी चिंताएं जाहिर करी। उन्होंने BSE सेंसेक्स के 80,000 बनने की जो खबरें आई उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतने का समय है। खासकर उन्होंने ये कहा कि बाजार की इस रैली में बाजार नियामक SEBI, क्योंकि वो मार्केट रेगुलेटर है, और साथ में SAT यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि BSE का 80,000 अंक के पार निकल जाना उत्साह बढ़ाने वाला पल है। वो भी ये मानते हैं कि भाई 80,000 के लेवल को जो टच किया सेंसेक्स ने, ये उत्साह बढ़ाने वाला पल है। जिस तेज़ी है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे भारत का एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये उन्होंने अपने नज़रिए के हिसाब से बात रखी। हालांकि उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ नियामकों के लिए यानी रेगुलेटरों के लिए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी हो जाता है कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि जैसे जैसे शेयर बाजार में तेज़ी बढ़ती जाती है, मुझे लगता है कि SEBI और SAT की भूमिका भी और बढ़ती जाती है। मेरे हिसाब से ऐसे माहौल में SEBI और SAT संस्थान के रूप में उनको ज़्यादा सतर्कता, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो बाजार की सफलता का जश्न तो मनाएंगे, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित भी करेंगे कि बाजार की रीढ़ मजबूत बनी रहे, बैकबोन जो है वो मजबूत बनी रहे, फंडामेंटल्स बाजार के मजबूत बने रहे। ये CGI का कहना है। उन्होंने कहा कि देश में स्थिर और अनुमान लगाने योग्य निवेश का माहौल तैयार करने में SEBI और अपीलेट फोरम यानी कि SAT की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व वाली ये बात हो जाती है। ये उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है। अगर आप गौर करें तो पिछले एक तरफ देखें तो बाजार में एक नई तेजी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर SEBI जो है
लगातार बड़े एक्शन ले रहा है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बार बाजार की इस रैली में F&O सेगमेंट में जो रिटेल निवेशक है उनकी बढ़ती भागीदारी पर भी चिंता जताई। खुद बाजार नियामक सेबी ने डेरिवेटिव सेगमेंट में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी पर भी उन्होंने भी चिंता जताई है। दूसरी ओर सेबी जो प्रमुख है माधवीपुरी बुज कुछ समय पहले भी मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में बबल की आशंका भी जाहिर कर चुकी है। यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब BSE सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 80,000 के लेवल किए और निफ्टी को भी देखें तो वो 25,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और बहुत ही बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में यहाँ पे सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जो सेट है और साथ ही यहाँ पे जो सेबी है बहुत फोकस करने की ज़रूरत है कि कुछ गड़बड़ झाला ना रहे। इसलिए एज अ रेगुलेटर उनको बहुत उनकी जो जिम्मेदारी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।